होमवर्क दिया था, होमवर्क करके ले आए। आज कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए। होमवर्क किया तुमने कि नहीं किया? अरे अमित शाह सर जी, कर लिया, होमवर्क कर लिया। कहाँ किया होमवर्क? अपनी कॉपी दिखाओ, कॉपी। क्या अमित शाह सर जी बेफालतू की बात करते हो? अरे कॉपी क्यों दिखाऊंगा मैं? होमवर्क करने को कहा था, घर ही पे कराया मैं होमवर्क, यानी कि घर का काम। कल मैंने घर के काम देखो कितने किए। बाजार से सब्जी लेके आया, भैंस के लिए चारा लेके आया, सारे काम कर लिए मैंने। क्या बात है अखिलेश, क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा लालू जी, आप बताओ ताजमहल किस शहर में बना हुआ है, यानी कि कौन सी जगह स्थित है? अरे मुझे तो पता है नहीं ताजमहल किस जगह बना हुआ है। किससे पूछूं, किससे पूछूं? अरे जोर से पूछ भी नहीं सकता, एक तरीका है। क्या अमित शाह सर जी, आपको खुद तो पता है नहीं ताजमहल किस जगह बना हुआ है जो हमसे पूछ रहे हो? आपको पता नहीं है इसीलिए तो पूछ रहे हो हमसे। अरे लालू जी कैसी बात करते हो, मुझे तो पता है ही, आगरा में बना हुआ है ताजमहल। इसका मतलब आपको भी पता है, मैं भी यही बताने वाला था, आगरा। बहुत बढ़िया लालू जी, बहुत बढ़िया। योगी जी अब आप न्यूटन का नियम बताओ। जी अमित शाह सर जी, शुरू का याद नहीं है, आखिर का थोड़ा याद है। चलो कुछ तो याद है तुम्हें, सुनाओ। चलो लास्ट का ही सुनाओ, आखिर का। लो सुन लो, आखिर का तो मुझे याद है, इसी को ही न्यूटन का नियम कहते हैं। ये आखिर का मैंने सुना दिया, शुरू का कल को याद कर लूंगा। कोई बात नहीं योगी जी, कल को शुरू का याद कर लेना न्यूटन का नियम। अच्छा राहुल तुम बताओ, घोड़े बेचकर सोना, इस मुहावरे को उदाहरण दे के समझाओ। इसका उदाहरण कल को दे दूंगा मैं, एकदम। अब कैसे दूं? भाई कल को कैसे दोगे, आज क्यों नहीं दे सकते उदाहरण? अरे अमित शाह जी, मेरे घर एक घोड़ा है, कल उसे बेच के सो जाऊंगा, बस आपका उदाहरण हो जाएगा, सवाल का जवाब मिल जाएगा। इसी को तो कहते हैं घोड़े बेचकर सोना। क्या बात है राहुल, तुम तो रियल उदाहरण दे के दिखा दोगे। मोदी जी तुम बताओ। रुको रुको अमित शाह सर, एक ये ऑटो रिक्शा है मेरा, यही सोच के तुम खुश रहा करो। अच्छा मोदी जी एक बात बताओ, खुश किस तरीके से रहे? खुश तो तब रहे जब आराम से हम इस ऑटो रिक्शा में बैठ के जाएं। आप ऑटो रिक्शा को बिल्कुल फुल करके शहर ले जाते हो, तो खुश कैसे होंगे हम? और भाड़ा फुल लेती हो। अब ये ऑटो रिक्शा को आप कैसे रोक रहे हो, क्या बात हो गई बताओ? राहुल देख नहीं रहे हो, सामने योगी जी खड़ी हुई है, ये साथ शहर जाना चाहती हैं, इसीलिए ऑटो रिक्शा को मैं रोक रहा हूँ। मोदी जी ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये कोई बात है? अभी मेरी साइकिल आपके ऑटो रिक्शा से टकराते टकराते बची, आपने एकदम अपने ऑटो रिक्शा में ब्रेक लगा दिया, मैं आपके पीछे ही चल रहा था। वो तो ये कहो, मैंने अपनी साइकिल को एकदम साइड से हैंडल मुड़ा के कर लिया, नहीं तो मेरी साइकिल तुम्हारे ऑटो रिक्शा से टकरा जाती। केजरीवाल जी जब ध्यान से साइकिल नहीं चलाओगे तो टकराएगी नहीं। मैंने एकदम रोका तो क्या हुआ, सामने योगी जी खड़े हुए हैं, वो शायद शहर जाएंगे। योगी जी बोलो, बैठोगे ऑटो रिक्शा पे, बैठ जाओ। लेकिन मोदी जी एक बात बताओ, आपका ऑटो रिक्शा तो ओवरलोड है, पहले से ही फुल है, इनमें कोई भी सामान नहीं फंसा। अच्छा खासा मैं दशहरे का मेला घूम रहा था, आप यहाँ पर मुझे पकड़ के ले आई कि 5 रुपए का साबुन फांस दे 1 रुपए के रिंग के अंदर। मुझे लगता है 5 रुपया 10 रुपए के भी रिंग अपना खरीद के केजरीवाल जी से अगर साबुन फांसने की कोशिश करेंगे तो भी साबुन नहीं फंसेगा। अरे फंसेगा कैसे नहीं भाई साहब, आपको सही तरीके से रिंग को फेंकना ही नहीं आ रहा है, तो इसमें हम क्या करें? भाई साहब ये कर सकते हो, आप रिंग का दाम कम करो, 1 रुपए का 1 रिंग आप महंगा दे रहे हो, 1 रुपए के 4 रिंग दो आप। भाई साहब ये दशहरे का मेला लगा हुआ है और मेले के अंदर हमने ये रिंग की दुकान लगाई है, मेला कमेटी को भी पैसे देना पड़ते हैं हमें, और ये रिंग की दुकान अकेले मेरी थोड़ी है, लालू जी भी इसमें पार्टनरशिप में, ये देखो खड़े मेरे बराबर में। क्या करें योगी जी भी अपना भी 2 रुपए के 2 रिंग खरीदे, क्योंकि अपने पास मेले में घूमने के लिए 2 ही रुपए बचे और भूख बहुत तेज लगी है। 2 रुपए के 2 रिंग में शायद 2 बिस्किट के पैकेट फंस जाए। अखिलेश इस चक्कर में मत पड़ो, 1 भी रुपए का